4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रशांत किशोर एक काबिल आदमी, डाटा किंग आदमी, उसको मालूम है कि चुनाव की स्ट्रेटजी किस प्रकार से बनाई जाती है। बुरी तरह से फेल हो गए बिहार में, कोई दिक्कत नहीं। अब आकर के क्या ये टेक्नोक्रेट, ये डाटा किंग इस बात पर भी माथापच्ची करेगा कि बिहार में बीजेपी इस तरह की जीत के करीब कैसे पहुंच गई। ये तो बात हकीकत है कि कोई बंदा ये सोच रहा हो कि साहब मैं तो बड़ा डाटा जानता हूँ, मैं तो लोगों की प्रवृत्ति जानता हूँ, मैंने बड़ी पार्टियों को ऊपर पहुँचाया, नीचे लगाया, किसी को प्रधानमंत्री बनवा दिया, किसी को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया, ऐसा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का काम संभाला था इन्होंने, फेल हुए थे वहाँ। बंगाल के अंदर मुझे भी आप स्ट्रेटेजिस्ट मान लेते प्रशांत किशोर की जगह, तो मैं भी कह दूंगा कि ममता बनर्जी आ रही हैं। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। 50 बार हमारे भी अंदाजे सही हुए हैं। लेकिन अब दोस्तों बात यह है कि बिहार के अंदर ये जो पार्टियां हैं, ये तो पत्रकार की ज़बानी इस बात पर मान चुके हैं कि ये जीत सुनामी थी बीजेपी की, हम अंडर करंट पहचान नहीं पाए। 10,000 रुपये क्या काम कर दिखाया है। SIR का मुद्दा हो या चुनाव के अंदर घालमेल का मुद्दा हो, वोट काटने का बढ़ाने का मुद्दा हो, 3 लाख वोट कैसे बढ़ गई, ये सारे मुद्दे विपक्ष जाहिर सी बातें उठाएगा। लेकिन उनकी बात को फ़िलहाल अभी ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि उनके अंदर ही फूट मच गई है। देख लीजिएगा राहुल का, उसके तेजस्वी परिवार के साथ क्या क्या होने वाला है। मैं दरअसल प्रशांत किशोर के बारे में सोच रहा था कि इस आदमी को तो समझ है, डाटा है इसके पास, पता कर सकता है कि ये जो जीत है ये वाकई जीत है या इसके अंदर कोई ज्ञानादेश है, ज्ञानेश गुप्ता साहब की कोई इसके अंदर कारस्तानी है। ये आदमी अगर चाहे तो पता निकाल सकता है। बाकी लोगों को तो सेवाएं लेनी पड़ेंगी, लेकिन अगर प्रशांत किशोर चाहे थोड़ी कोशिश करके, जो राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं से काम करा के आए हैं, प्रशांत किशोर इस काम को थोड़ा ज़्यादा इजी कर सकता है। क्या करेगा वो? अगर वो किसी का टूल था, किसी के ज़रिए भेजा हुआ एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी एक ख़ास पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आया था, फिर तो वो नहीं करेगा। लेकिन अगर वो सालों पैदल चला वहाँ और लोगों से फंड लेकर के अपनी पार्टी को स्थापित करने की कोशिश की, बिहार को बनाने की कोशिश की, तो वो जानेगा ज़रूर कि उसकी बात को जो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे वो अचानक उसको इतना दरकिनार क्यों करके चले गए। और ये वाकई ओरिजिनल लोग भी गए हैं या लोगों को जाता हुआ बताया गया है। इसके पीछे क्या क्या साजिशें हो सकती हैं, प्रशांत किशोर बेहतर तरीके से इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो अब हमारी उम्मीद है, मेरी ख़ास करके, कि प्रशांत किशोर इस काम में लग जाएं कि चुनाव आयोग 3 लाख वोट कैसे बढ़ा देता है, 40-44 लाख वोट कैसे काट देता है, उससे कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ फ़ायदा हुआ और क्या क्या इसके पीछे। देखिए, खुलेगी तो ये बात ज़रूर, जैसा हरियाणा की खुल गई। चुनाव आयोग बोलने को तैयार नहीं है और आप में से जो दर्शक वर्ग है वो पूछने को भी तैयार नहीं है। इसी बात पर लग गए कि नहीं यार, ये बीजेपी कहीं नहीं जा रही। बीजेपी के पास पूरे देश में राज करने की ताकत है, इन्होंने लोगों के दिमागों को बदल दिया है। ये बात सच है, एक वर्ग का दिमाग बदल दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े वर्ग, उसका दिमाग ये ना पहले बदल पाए, ना आज बदल पाए, ना भविष्य में बदल पाएंगे। कुछ तो इसलिए नहीं बदल पाएंगे क्योंकि वो इनके उस झूठ में, उस साजिश में, उस धार्मिक पशु बनाने के प्रोसेस में आएंगे नहीं, जैसा कि मुस्लिम, सिख, ईसाई।
लेकिन बाकी जो इनके अलावा हिंदूज़ हैं वो आ चुके होंगे, उनमें से एक वर्ग आ चुका है, बड़ा वर्ग अब भी नहीं है। वहाँ जातीय समीकरण, वहाँ वोटों की हेराफेरी अगर जैसे आरोप लगते हैं, ये तमाम चीज़ें वो काम में लेते हैं। चुनाव लड़ने के लिए कोई एक काम नहीं होता है। वहाँ से फिर हरियाणा से ट्रेनें भी चलती हैं, गुजरात से भी चलती होंगी, और नकली वोट देने वाले बड़े एक अच्छा मॉब है। फिर वो लिस्ट, फिर माइक्रो लेवल पर बहुत ज़बरदस्त तरीके की स्क्रीनिंग, सत्ता उनके हाथ में है। चुनाव आयोग उनके मुताबिक काम करता है, ऐसा आरोप लगते हैं। तो उनको तो छोड़ दीजिए, वो तो अपना काम पूरा कर रहे हैं। फिर मीडिया के माध्यम से ये बता देते हैं वो कि देखिए हम ही हैं, हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, देश हमें पसंद कर रहा है। अब जब चारों तरफ से ये बात आएगी तो आप में से एक बड़ा वर्ग भी मान जाएगा कि नहीं, बिहार के लोगों ने बीजेपी को पसंद किया है। तो दिख क्यों नहीं रहा था, फिर वो नज़र क्यों नहीं आ रहा था? चुनाव के एग्ज़िट पोल के बाद ही नज़र आया, चुनाव के रिज़ल्ट के बाद ही नज़र आया। उससे पहले तो बीजेपी का कोई नेता कह नहीं रहा था कि 200 पार कर जाएंगे, उनको उम्मीद भी नहीं थी। और फिर जीतने के बाद वो सेलिब्रेशन करने वाले वोटर्स भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। खैर, इसके पीछे गुत्थी क्या है? सारे काम राहुल गांधी नहीं करेंगे, अब प्रशांत किशोर को भी करना चाहिए। 2 साल चला है, 1-1.5 साल घूमा है गाँवों में, पैसा भी खर्च किया है, बेइज्जती अलग हुई है। इससे अच्छा तो स्ट्रेटजी बनाते थे उसी पे काम करते रहते, साइकोलॉजिस्ट बने रहते, पार्टियों को जिताने हराने का काम करते रहते, वही बेहतर था। ना इधर के रहे ना इधर के रहे। अब जाते जाते इतना काम कर जाओ कि अपने उस टीम के साथ इसकी बुनियाद तक जाओ कि आइदर उन्होंने वाकई सही वोट किया है या वोट चुनाव आयोग की मेहरबानी से पड़ा है। प्रशांत किशोर इज़ द की पर्सन एंड इम्पॉर्टेंट एंड वेरी, मैं कह सकता हूँ कि बड़ा यूज़फुल पर्सन हो सकता है इस चीज़ को पता करने के लिए। देखते हैं वो पता करते हैं नहीं करते, करेंगे नहीं, क्योंकि या तो दिल दुख गया होगा कि बिहार के लोगों, मैं तुम्हें पलायन से रोक रहा था, नौकरी देने की बात कर रहा था, लेकिन तुम्हें तो वही ट्रेनों में जानवरों की तरह घुसना है, भरना है और फिर जा कर के मजदूरी करना है। कई लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो फेसबुक पे चल रहा है कि इन लोगों का ऐसे ही होना है। नहीं, ये भी मानकर चलिए कि बिहार के लोगों ने, शायद संभव है 1% मानकर चलिए, ऐसा मतदान ना किया हो जैसे दिखाया जा रहा है, उसके अंदर कोई लोच हो। हरियाणा के अंदर भी ऐसे हुआ है, मध्य प्रदेश में भी ऐसे हुआ है, महाराष्ट्र में भी ऐसे हुआ है। गुजरात तो इतनी बड़ी जीत है, वो खैर इतनी बड़ी कैसे मिली उसको छोड़ दीजिए। तो अब ये चीज़ के पीछे शक तो है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे पत्रकार, मैंने एक बाकायदा एक स्टोरी बनाई है इसी को लेकर के, नेशनल पे देखेंगे आप हमारे चैनल पर। मैंने कहा कि ये सोशल मीडिया का पत्रकार भी बिक सा गया है। ये कह रहा कि हम इस सुनामी को देख नहीं पाए थे, सुनामी होती तो दिख जाती भाई। खैर, प्रशांत किशोर पे नज़र है, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। जय हिंद।